तिलक और प्रत्येक सनातनी हिंदू को अपने अपने घर के बाहर ध्वज लगाना चाहिए। कि अगर ये स्टैंड इन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में सवाल ये कि बजरंग दल पर क्या बैन लगेगा, क्या भगवा पहनने वाले आतंकी कहलाएंगे। सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने कहा था कि सत्ता में आते ही बजरंग बली की टोली को बैन कर देंगे। दो तस्वीरें आपको दिखाती हूं। कांग्रेस ने कहा था बजरंग बली की टोली को बैन कर देंगे। अब जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी कह रहे हैं कि यह बैन बहुत पहले लग जाना चाहिए था, 70 साल पहले लग जाना चाहिए था, और अब कांग्रेस ने बैन नहीं लगाया तो हम इसे वादा खिलाफी मानेंगे। यानी जो लोग भगवा पहनकर लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उन पर भी बैन लगे, बजरंग दल पर भी बैन लगे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर भगवा पहने संतों पर हमला कर दिया है। स्वामी बोल रहे हैं कि भगवा पहनने वाले आतंकी हैं, आतंकियों से देश को खतरा है। क्या ये दोनों बयान सियासी हैं? बजरंग दल पर बैन से आखिर किसे सियासी फायदा होगा सोचिए। पर क्या कांग्रेस 2024 से पहले इतना बड़ा दांव खेलेगी कि वो बजरंग दल पर बैन लगाए? वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से क्या सपा को यूपी में फायदा होगा? क्या अखिलेश यादव 2024 से पहले ऐसे बयानों को समर्थन दे पाएंगे? क्योंकि आज हर बयान सियासी है। इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। लेकिन आपको मैं सबसे पहले यह भी बताऊं कि जिस बजरंग दल पर बैन लगाने की बातें हो रही हैं, वो बजरंग दल आखिर है क्या? आपने अक्सर सुना होगा बजरंग दल का कार्यकर्ता है, लेकिन बजरंग दल करता क्या है? बजरंग दल एक हिंदूवादी संगठन है। और बजरंग दल की शुरुआत कैसे हुई? विश्व हिंदू परिषद का ये यूथ विंग रहा। उसकी शुरुआत हुई 8 अक्टूबर 1984 को, अयोध्या में इसकी स्थापना हुई थी। और कैसे हुई? राम काज के लिए इस बजरंग दल को बनाया गया, बजरंगियों की टोली, इसीलिए नाम बजरंग दल। राम जानकी की रथ यात्रा निकलनी थी, उसके लिए इसका गठन किया गया, क्योंकि तत्कालीन सरकार ने तब उस यात्रा के लिए सुरक्षा देने से मना कर दिया था। तो फिर बीएचपी ने कहा कि देखिए एक टोली बनाई जाएगी जो इस यात्रा को सुरक्षा देगी। 1993 में बजरंग दल पूरे भारत में फैला, सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरे भारत में, और सेवा, सुरक्षा और संस्कार के लिए इसे खुद को समर्पित बताता है। अब धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे काम को भी वो बात करता है और उन्हें रोकने का भी काम करने की बात करता है। गौ हत्या रोकने और गौ रक्षा करता है, ये उनका अपना मंत्र है। बजरंग दल किसी के भी विरोध में नहीं है, ये बजरंग दल के कार्यकर्ता कहते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो मंदिर हैं और धार्मिक क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा हम स्वतः लेते हैं। अब ये तस्वीर बजरंग दल की है, लेकिन बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही जा रही है। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए और उसके बाद महाभारत। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। क्या बजरंग दल पर बैन लगने वाला है? अगर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा तो देश में क्या होगा? सवालों की बौछार की वजह है बजरंग दल पर मचा सियासी बवाल। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने एक बड़ा बयान दिया और बजरंग दल को बैन करने की वकालत करते हुए कांग्रेस को अपना वादा याद दिलाया है। हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। कि अगर ये स्टैंड इन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। मदनी ने जैसे ही मुंबई में ये बात कही, बीएचपी ने जमीयत को आड़े हाथों ले लिया। बजरंग दल देश का बल है, वो भारत की सात्विक शक्तियों के समर्थन में खड़ा होता है।
इस्लामिक जिहाद की विचारधारा है। इस विचारधारा के सामने ताकत से धर्म की रक्षा के लिए बजरंग दल खड़ा है। बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी संगठन के बारे में आपकी पापी जुबान कहते कहते क्या कुछ कह गई आपको खुद नहीं पता। जिस राष्ट्र को समर्पित बजरंग दल के युवाओं का संगठन 29 साल पहले बना था, उसको आप 70 साल पहले बैन करने की बात कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने फटकार लगाई। उधर संत समाज भी बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करने वाले मदनी पर आक्रोशित हो गया। बजरंग दल राष्ट्र के एकता और अखंडता का बल है। बजरंग दल सनातन हिंदू धर्म के युवाओं की वह शक्ति है जिसके पीछे इस देश का प्रत्येक संत खड़ा है। बजरंग दल सेवा, सुरक्षा और संस्कार के लिए कार्य करती है। सुरक्षा के लेकर जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधि में शामिल देश के तमाम ऐसे संगठन उस पर आवाज उठाना, ये अच्छी बात नहीं है कि उस पर बैन और प्रतिबंध का बात करना। बजरंग दल के खिलाफ सियासी आग लगी है, तो इस आग में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी घी डाल दिया। मौर्य ने संतों को फिर आतंकी बता दिया। आतंकवादी भाषा का प्रयोग करने वाले जो भी गिरवे वस्त्र में हैं, वो आतंकवादी ही है, वो साधु संत नहीं हो सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य जी या तो वापस ले अपने इस तरह की बयान से, माफी मांगे हिंदुओं से, सनातनियों से, अन्यथा इनके खिलाफ निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई बनता है। बजरंग दल पर बवाल की शुरुआत तब हुई थी जब कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का वादा किया था। अब जब पार्टी सत्ता में आ चुकी है तो क्या वो अपना वादा पूरा करेगी, क्योंकि उसके नेता वोटिंग से पहले ही U-turn ले चुके थे। We have no proposal, and I can tell you as a leader, we have no proposal to ban बजरंग दल। अब राम भक्तों के पीछे पड़ गए, बजरंग बली के भक्तों के पीछे पड़ गए, तो कांग्रेस पार्टी और मदनी जी के बयान से दिखता है, हो सकता है इन्होंने कहीं सोचा होगा कि साथ में ही कि इस प्रकार का एक एजेंडा होना चाहिए। कांग्रेस क्या बजरंग दल पर बैन लगाने के ऐलान को चुनावी वादा बनाकर भूल जाएगी? और अगर कांग्रेस इस पर आगे बढ़ती है तो ये तय है कि सियासी घमासान और बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, श्रीराज नायर वीएचपी के प्रवक्ता है, भारत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान है उनसे परिचय करा देती हूँ। अंबर जैदी हमारे साथ आ गई है, समाज सेविका है, सोशल एक्टिविस्ट है। प्रोफेसर जुनैद हैरिस हमारे साथ आ गए, इस्लामिक स्कॉलर भी है, पढ़ाते भी हैं जामिया यूनिवर्सिटी में। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ मनोज तिवारी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ महंत आदित्य कृष्णगिरी हैं, अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल हिंदू सेना के। हमारे साथ स्टूडियो में हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और साथ ही अवधेश कुमार जी हैं, अक्सर आप महाभारत में उन्हें देखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत करना चाहती हूं एक सीधे सवाल से, और मनोज जी मुझे लगता है वो सवाल आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि जो चीज कही गई सीधे सीधे कही गई कि भाई बजरंग दल पर बैन लगा रही है क्या कांग्रेस पार्टी? सबसे पहले तो अभी कांग्रेस दो दिन पहले हमारी सरकार बनी है। हाँ, बहुत बधाई। कर्नाटक में जो हमारा एजेंडा था, उस एजेंडे के ऊपर वहां की जनता ने मुहर लगाया है। ठीक है, नारा लगाया गया था, और बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने का जो प्रयास था उसका जनता ने जवाब दिया, और बजरंग बली ने भी जवाब दिया है। बजरंग बली कहते हैं कि निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब ये दरअसल क्या है कि वहां भगवान ने इस बात को उद्देलित कर दिया है कि गलत मनसा के साथ अगर आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए हे भाजपा के लोगों अगर नारा लगाइएगा तो जनता लगातार अब आपको धत्ता जताते चलेगी, और एक समय आएगा कि पूरे हिंदुस्तान से भाजपा मुक्त भारत हो जाएगी और सबका एजेंडा बदल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि अच्छी मंशा से आपने लोगों ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, आप यही कह रहे हैं। तो मैंने सवाल यही पूछा कि बजरंग दल पर बैन लगा रही कांग्रेस, ऑफिशियल कर दूं इसे? कर्नाटक की जनता के लिए काम करेंगे। नहीं तो सर, हमने वादा जो किया अब करेंगे, वादा खिलाफी के लिए क्या प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं आप? मैंने सिर्फ ये पूछा, वादा खिलाफी के लिए प्लेटफॉर्म तो नहीं तैयार? हर वायदा कांग्रेस पूरा करेगी, इसके लिए प्रतिबद्धित है। हाँ, इसलिए तो सीधे डायरेक्ट जवाब मैंने इसीलिए पूछा। अवधेश कुमार जी बोल दिया था कि भाई बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, क्या बजरंग दल पर बैन लगाएगी कांग्रेस 2024 से पहले? क्या ये रिस्क लेगी?
नहीं, मैं तो जाहिर है अगर चुनावी घोषणा पत्र में हम लोगों ने पढ़ा है तो बैन लगाना ही चाहिए, क्योंकि आपने जाकर के जनता के बीच बोला है कि ये पीएफआई के तरह का संगठन है, इस पर बैन लगाएंगे, तो देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने वायदे को पूरा करे और बाकी सांप्रदायिकता से वो लड़ना चाहती है, सांप्रदायिक संगठन है, तो उसको अपना दिल खोलते हुए दिखाना चाहिए कि हम इसके प्रति प्रतिबद्ध है, कमिटेड है, हम लड़ेंगे इनके साथ। अगर वो नहीं करती है तो फिर तो जनता को पूछना चाहिए, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस इस चुनावी वायदे को पूरा करने नहीं जा रही है। मुसलमानों के और ईसाइयों के वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जो कि उनको प्राप्त हो गया, एक झूठा वायदा देश से किया गया था और वो झूठा वायदा आने वाले समय में प्रमाणित होगा, क्योंकि कांग्रेस पहले बैन लगा के देख चुकी है कि कोर्ट ने उसको कैसे फ्री किया है। आपने जो बात कही मैं एक बार बता दूं, मनीष शुक्ला जी बाहर से जुड़ रहे हैं, राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास जाती हूं पहले, और श्रीराज नायर जी भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। मैं भाटी जी आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आपके नेता तो ये कहते रहते हैं, मुझे लगता है उनका बयान आप लोगों के लिए भी गले की फांस बन गया है। वो बार बार भगवा पहने लोगों को कह देते हैं आतंकी है, ये आतंकी है, इनके साथ आतंकियों जैसा व्यवहार होना चाहिए। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे, समझ नहीं आता, स्वामी को संत आतंकी लगता है। नहीं, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को थोड़ा ठीक से सुना जाए। अच्छा, ठीक से। आपने जो सुनवाया अपने चैनल पे चलाया है आपने, मैंने वही सुना है। हाँ, वो आपने ठीक से नहीं सुना, फिर से सुन लो आप। ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा ही नहीं है जैसा आप बोल रही हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है? प्रसाद मौर्य ने कोई संतों का या साधुओं को कोई अपमान, उन्होंने जो आपने चैनल पे चलाया है, मैंने पहले अलग भी सुना है, लेकिन जो क्लिप आपने चलाई, उन्होंने कहा कि आतंकवाद की भाषा बोलने वाले साधु संतों के वेश में जो लोग हैं वो सब आतंकवादी हैं। तो इसमें कौन सा शब्द गलत है? आतंकवाद की भाषा बोलने वाले जो साधु संतों के वेश में, उन्होंने ये नहीं कहा जो साधु संत हैं। साधु तो बिना वेश के भी होता है, साधु तो आचरण से होता है, वाणी से होता है, कर्म से होता है, ज्ञान से होता है, साधु वेश से थोड़ी होता है। तो मैं आपसे सीधा सवाल पूछ लेती हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री पर वो बोल रहे थे, धीरेन्द्र शास्त्री पर वो बोल रहे थे भाटी जी, तो मैं आपसे सीधा पूछ लेती हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री आतंकी है क्या? उनको जेल में होना चाहिए? अब ये तो डायरेक्ट है ना क्वेश्चन, उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट से पूछ रही हूँ। कतई नहीं बोल रहे थे, वो कह रहे थे, उन्होंने बोल के, उन्होंने बाकायदा उदाहरण दिया। जिन लोगों ने कहा कि मेरे ऊपर 51 करोड़ का इनाम घोषित किया कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर काटेगा उसे 51 करोड़ का इनाम दिया जाएगा, जो सिर काटने की घोषणा करता हो, सिर काटने पर इनाम देता हो। आप तो पुरानी वाली बहस में जा रहे हैं, मैं तो नई वाली बहस की बात कर रही हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री पर उनके हिंदू राष्ट्र के बयान पर दे रहे थे, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछ लिया, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा है कि भाई वो कहते हैं वो आतंकी है, उन्हें जेल के पीछे होना, जेल में होना चाहिए, सलाखों में होना चाहिए। सुचरिता जी, जो नया भाषण है उसी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने उसमें कहा है कि मेरे ऊपर इनाम घोषित किया, मेरे सिर काटने की बात की, मुझे धमकी दी, मुझे मारने पीटने की बात की। और आपने भी देखा, हमने भी देखा, कई लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, साधुओं को बहुत बहुत सम्मान, संतों को बहुत बहुत सम्मान, उनके चरण छूना हमारा सौभाग्य होता है। लेकिन जो संत हैं, संत का वेश धारण, जैसे पुलिस की वर्दी पहन के कई बार डकैती डालते हैं, नहीं पुलिस की वर्दी पहन लेते हैं, तो क्या उन्हें पुलिस मान लें हम? तो वर्दी से कोई नहीं होता सर। मुझे ऐसा लगता है, मैं एक बार मैं श्रीराज जी के पास पहले जाऊंगी, श्रीराज जी के पास पहले जाऊंगी। श्रीराज जी, ये जो कहते हैं कि भाई संत का चोला पहनकर हर कोई संत नहीं बन जाता है, यही कहकर अब ये बजरंग दल पर भी जो एक एक्शन की बात कही जा रही है कि इसे बैन कर दिया जाए, बजरंग दल को कांग्रेस ने बैन करने की बात कही है। आपको लग रहा है कर्नाटक में कांग्रेस ये कदम उठा सकती है, बजरंग दल को क्यों बैन किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़े हास्यास्पद बात है, आज मौलाना मदनी का बयान सुन रहा था। 70 साल पहले कांग्रेस को बैन करना चाहिए। बजरंग दल की स्थापना सन 84 में हुई। दूसरा, सन 92 में एक बार कांग्रेस की सरकार ने बजरंग दल को बैन करने का दुस्साहस किया था, प्रयास किया था, और कोर्ट ने क्या किया और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। कांग्रेस का मूल डीएनए जो है एंटी हिंदू डीएनए रहा है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बार बार एक गलती करती है लेकिन सुधरती नहीं है। एक गधा भी अगर चलता है और गड्ढे में गिर जाता है तो दूसरी बार घूम के जाता है कि वो गड्ढे में न गिरा है। कांग्रेस ने बार बार हिंदू विरोध किया, संतों के ऊपर अपमानजनक बातें कही, भगवा आतंकवाद का टर्म कॉइन किया, साधु संतों के ऊपर झूठे आरोप लगा के उनको पॉकेट मार की तरह जेल में डाले, हिंदू विरोधी बातें कही, हिंदू आतंकवाद का,
और इसके बाद एक राज्य कांग्रेस खोता चला गया और लगभग कांग्रेस भारत मुक्त हो चुका था। अब अलग बात है कि 1-2 राज्यों में पुनः आया। इस बार इन्होंने ये फिर दुस्साहस किया है। कांग्रेस ने संतों के ऊपर गोलियां चलाई। कांग्रेस अनेकों हिंदू विरोधी काम कर रही है। कांग्रेस को सुधरने के बजाय फिर वो हिंदू विरोध का कार्य कर रही है। उनको लग रहा है एक बार फिर मुसलमान पोलराइज हो गया, इससे वापस हर जगह होगा। तो उनकी ये गलती है, ये खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की यहाँ पे, वो तो पता नहीं किससे सुपारी लेकर के समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से हिंदू और जागृत होगा। आने वाले 2024 के चुनाव में इसके परिणाम भी दिख जाएंगे। ये हिंदू विरोध जिन जिन्होंने किया है उसका सुपड़ा हिंदू समाज ने साफ कर दिया है। यही होने वाला है। और बजरंग दल क्या है? बजरंग दल संत पर अगर संतों पर इस तरह का एक्शन लेगा, शिराज जी कह रहे हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी। मुझे ये बताइए अंबर, अब जो बार बार ये कही जाती है बात कि ये संस्था जो है बजरंग दल है, ये गुंडागर्दी पर उतर आई है और इसको बैन करा और ये बैन किया जाए, ये बार बार जो एक सनातन पर हमला होता है, संत पहन रहे हैं उनको आतंकी कह दिया, यहाँ बजरंग दल पर को बैन करने की बात कर दी, इसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए, पूरी तरह से सुचारित है। ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो हिंदू समाज है या अगर हम भारत की बात करें तो ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। जिस तरह से अभी भाई साहब बोल रहे थे कि किस तरह से एक अगर हम सिर्फ चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो टर्म कॉइन की गई थी भगवा आतंकवाद या हिंदू जो आतंकवाद की बात होती है वो कांग्रेस की तरफ से स्टार्ट हुआ कि जो पूरा जो भारतीय संस्कृति है उसको कटघरे में लाकर खड़ा करना और फिर बाद में ये सफाई देना कि हम चंद उन लोगों की बात कर रहे हैं जो सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। तो देखिए, ये पूरी तरह से हिंदू समाज को टारगेट किया जाता है और हिंदू समाज इतना जागरूक है कि किस तरह से, और वैसे भी कांग्रेस का चरित्र तो सब समझते ही। और जो बात कर्नाटका में उन्होंने अपने इसमें घोषणा पत्र में रखी थी, ये सिर्फ एक मुसलमानों को दिया हुआ एक लॉलीपॉप है, इसको किसी भी तरह से ये बड़ी बात है। अंबर कह रही है मुसलमानों को दिया हुआ लॉलीपॉप है, इसमें कुछ होने नहीं वाला है। मदनी साहब ये कह रहे हैं आप करके दिखाइए वरना वादा खिलाफी मानेंगे। लॉलीपॉप है क्या कांग्रेस की तरफ से? देखिए, मैं एक बहुत क्लियर बात कह रहा हूँ। बजरंग बली का नाम बहुत पवित्र है, एक आस्था से जुड़ी हुई बात है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर सभी आस्थाओं की इज्जत की जाती है और सभी को अपने धर्म की प्रचार प्रसार की अनुमति है। लेकिन जो भी चीज संविधान के खिलाफ हो, जो भी व्यक्ति किसी भी नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी भी चीज के नाम पर अगर संविधान के खिलाफ अगर उसकी गतिविधि है तो उस पर पाबंदी होनी चाहिए। अगर बजरंग दल संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही है तो क्यों नहीं पाबंदी होनी चाहिए? पीएफआई अगर कर रही थी तो होनी चाहिए, बजरंग दल करेगी तो होनी चाहिए। कांग्रेस, आपका क्या मत है? आपको लग रहा है बजरंग दल संविधान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है? मदनी जी तो कह रहे हैं बैन करिए। मैं बहुत क्लियर एक बात कहूं कि जिस तरह से समाज के अंदर गौ रक्षा के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर कानून को अपने आतंकवाद के नाम पर कानून हाथ ले रहे हैं, आप कह रहे हैं आतंकवाद के नाम पर कानून को अपने क्या होता है ये बताएं मुझे। मैं बता रहा हूं आतंकवाद क्या होता है। जो इस देश के खिलाफ हो, जो इस देश की अखंडता को खराब करे, वो आतंकवाद होता है। अपने धर्म को पालन करना, अपने धर्म की एक गौ रक्षा के निमित्त आज पार्लियामेंट के आगे और तो और केरला में बीच सड़क पर गौ हत्या करा दी जाती है। उसके लिए अगर हम खड़े ना हो तो मैं कहूंगा मैं विधर्मी कहलाऊंगा। और आप बताइए, आप समझे, आप मुझे यहाँ बैठकर तमाम लोग बैठे हैं, हमारे भाई साहब कांग्रेस से बैठे हुए हैं, एक एक्टिविटी बता दीजिए कि बजरंग दल ने क्या एक्टिविटी की हो कि कहीं बम फाड़ा हो, कहीं इस देश के अंदर कोई भी ऐसे काम किए हो कि जिसके अंदर AK-47 लेके चले हो। अरे भाई साहब बोल तो लेने दो जनाब, आप तो बोल चुके। आपने तो भगवान राम के ऊपर बात करी, आपने तो भगवान राम, आपके वक्तव्य का ही जवाब दूंगा मैं। आप तो भगवान को आतंकवाद करके दिखा। आज आपके बजरंग पार्लियामेंट के सामने गौ हत्या करवा चुके हैं और गंगा पर ही जवाब दूंगा मैं। आइए हत्या करवा चुके हो। जवाब देना चाह रहे बहुत संक्षेप में। कर्नाटका में गौमूत्र और डिटॉल से शुद्धिकरण करती है विधानसभा का और दूसरों को ये कहती है कि हम बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करेंगे। तो आप देखिए ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का, आपको यहीं पे समझ। अच्छा, कांग्रेस के लिए जवाब मनोज जी देंगे। जुनैद हैरिस साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, जल्दी से फिर मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि हम भी आस्था की इज्जत करते हैं और गौ रक्षा की बात करते हैं और
खड़े जाते हैं आप लोग? कौन खड़ा होता है? बताइए ना, याकूब मेमन साहब क्यों खड़े जाते हैं? कहाँ खड़े होते हैं? जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके जनाजे के अंदर कितने लोग इकट्ठे हुए? लाख 5-5 लाख आतंकवादी या तो बोलने दे। मैं ये कह रहा हूं कि किरण रिजिजू जी के साथ आपने अभी तक क्या किया? मेघालय में बीजेपी की गवर्नमेंट ने गाय की पार्टियां करवाई, आपने क्या किया? मैं कह रहा हूं कि गाय को बीफ को एक्सपोर्ट करना जोड़ने का प्रयास करते हैं। पीएफआई के जितने, जब आप मुझे मदनी साहब की बात, मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन पॉइंट ये है, मैं आप लोगों को बताऊं, जिससे मैंने शुरुआत इसीलिए मनोज जी से की थी प्रोफेसर साहब, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने बोल तो दिया कि हम बैन लगाएंगे। अब जैसा अवधेश जी ने कहा कि अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप पर सवाल उठेंगे। ये अब सीधे सीधे आपको मदनी साहब याद दिलाइए, वरना वादा खिलाफी होगी। क्या 2024 से पहले आप ये कर पाएंगे या फिर टालते रहेंगे? 5 साल के लिए कर्नाटका में सरकार बनी है, ये 2024 का एजेंडा सेट हो रहा है क्या? अरे सर, उस एजेंडा पर नहीं आने वाले। 2024 के लिए नहीं लड़ रहे हैं, 2024 के लिए नहीं लड़ रहे हैं हम हिंदू मुसलमान। मैं बता रहा हूँ ना, तो आपने पहले कह दिया 2024 तक इस पर कुछ नहीं करेंगे। प्रश्न का जवाब तो सुन लीजिए। कर्नाटका की जनता 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार को चुनी है। 5 वर्षों में हम ऐसा प्रशासन देंगे कि इसकी शुरुआत जो कर्नाटका से हुई है, मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाएगी, आगे तक जाएगी। वो मांग ही नहीं रहे, वो मांग ही नहीं रहे, वो ये कह रहे हैं, मदनी साहब कह रहे हैं कि आप अपना वादा पूरा करिए। मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने एक सवाल कहा था गौ पर। इनको पता होना चाहिए कि जो हिंदू महामहिम मोदी जी की जो सरकार है, 2016 से लेकर के, जरा डाटा भी मेरा नोट कर लीजिएगा, 2016 से 2019 तक 26.9% एक्सपोर्ट गौ का बढ़ा है। गो हत्या बोल रहे हैं आप बीफ के बारे में। अरे भाई आपको पता ही नहीं है, जान लीजिए ना, डाटा है। कंपनी का नाम बताओ। डिस्कशन सिर्फ गौ हत्या और गौ सेवा पर नहीं है। एक मिनट, ये डिस्कशन सिर्फ गौ हत्या और गौ सेवा पर नहीं है। मैं याद दिला दूं एक बार, मेराजुद्दीन जी के पास मुझे जाना है। एक मिनट, मैं डाटा दे रहा हूँ। मैं एक मिनट। अच्छा ठीक है, मनीष शुक्ला जी के पास जाइए बाहर। मनीष शुक्ला जी को लीजिए स्क्रीन पे। मनीष शुक्ला जी, यहाँ पर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 2024 की बात नहीं है। क्या वाकई 2024 की बात नहीं है? मनीष शुक्ला जी को लीजिए। हाँ मनीष शुक्ला जी, मैं बाहर चली गई हूँ, इस तरह से बात कर नहीं, मैं बाहर जाती हूँ। कांग्रेस के नेता और सपा के नेता, ठीक है। मनीष शुक्ला जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अभी कांग्रेस के नेता ने जो कहा उसका जवाब ये है कि ये लोग कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य वही कहते हैं जो अखिलेश यादव जी सोचते हैं, और अखिलेश यादव ने ऐसे शूटर रखे हैं जो हिंदू देवी देवता, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भगवा के खिलाफ वो सब बातें कहें जो अखिलेश यादव नहीं कह सकते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में झूठ कहा था कि पीएफआई और बजरंग दल को बैन करेंगे, जबकि पीएफआई ऑलरेडी बैंड संगठन था उस समय भी। तो ये तो बरगलाने की राजनीति कर रहे थे, वहां तुष्टीकरण करने का प्रयास कर रहे थे, जो 1950 से लगातार कांग्रेस करती आई है। लेकिन कर्नाटक के चुनाव से अगर कोई उत्साहित है तो उसको उत्तर प्रदेश के भी नतीजों को देखना चाहिए। मैं नगर निगमों में सफाई की बात नहीं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में उस दिन 2 विधानसभाओं के रिजल्ट आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं, 55.8% वोट से हम जीते हैं। तो ये अखिलेश यादव और कांग्रेस को सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि आखिर मूड क्या है। देश में विकास की बात हो रही है। हाँ, हम तुष्टीकरण नहीं कर सकते, हम संतुष्टीकरण के पक्षधर तो हैं, लेकिन तुष्टीकरण नहीं करेंगे। और ये जितने भी हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, जो शुरू से ही वोट के लिए आतंकियों को छोड़ने तक की पैरवी करते थे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, तो ये तो इनका चरित्र है। 1934 से ही है, बजरंग दल का उद्देश्य प्रयास आपने 1919 से शुरू किया था। जब बाहर से बात हो रही है, जब एक एक करके बोले, आप बीच में मत बोला करिए प्लीज। मैं आप सब मेहमानों से बोल रही हूँ, वो आपको सुन नहीं पाएंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी। मैं एक एक करके सबके पास जा रही हूँ। बजरंग दल तो स्वाभाविक है कि हिंदू धर्म के क्षेत्र में वो काम करता है, ठीक है। आप तो उस भाव को लेकर मैं बजरंग दल की बात जब मैं करती हूँ, और ये लोग, मैं जब बजरंग दल की बात करती हूँ, मेहरुद्दीन जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि सिर्फ बात बार बार गौ सेवा और गौ हत्या पे आ जाती है, लेकिन मुद्दा बड़ा है।
मैंने सिर्फ ये कहा, इस तरह के बयान क्या चुनावों के समय खास तौर से चुनाव को देखकर दिए जाते हैं? यहाँ तो मनोज जी कह रहे हैं नहीं, हम 2024 नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वहां पर यूपी में क्या समाजवादी पार्टी इसमें कोई फायदा देख रही है कि वहां कर्नाटक में कांग्रेस ने फायदा देखकर ये बयान दिया, अब करेगी कि नहीं करेगी? देखिए क्या हुआ, वहां पर कर्नाटक में उन्होंने जो कांग्रेस की सरकार बनते उन्होंने जो 5 गारंटी के वादे किए थे वो उन्होंने पहली कैबिनेट में ही उसको मोहर लगा दी और पास कर दिया। एक वादा ये भी किया गया था कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे। अगर वो बैन नहीं करते तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि वो हमारी सिर्फ वोट बैंक लेना, हमारी वोट बैंक से सिर्फ वोट बैंक लेना चाहते हैं हमारे, और हमारे जो इश्यूज हैं उन्हें नहीं उठाना चाह रहे। क्योंकि जितने भी दंगे हुए आप देख लो, आप बिहार से लेके और बंगाल तक जितने भी दंगे हुए उनमें सब में इन्वॉल्वमेंट जो रहा वो बजरंग दल का रहा। अवैध तरीके से बिना परमिशन के जो हनुमान जयंती के दौर पे या वो जो रैलियां निकालते हैं उसमें हथियारों का प्रदर्शन आप टीवी पर बोल रहे हो कि बजरंग दल का राइट इन्वॉल्वमेंट था। अच्छा, लीगल इशू है, ये लीगल इशू है। कहां देखिए, एक भी घटना लीगली देश में प्रमाणित नहीं है कि बजरंग दल ने कभी भी इस देश में, आप आरोप लगा रहे हो लीगली किसी राइट मेहरुद्दीन जी कह रहे हैं, अमृतपाल की बात कर रहे हैं। अमृतपाल 6 महीने तक इसी देश में खालिस्तान की बात करता रहा। एक्शन उस पर तब हुआ जब उसने धावा बोल दिया पुलिस थाने पर। हुआ कि नहीं हुआ? आपसे पूछ रही हूं। जब हुआ ना, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और पीएफआई का गजवा हिंद का मामला था, उसे बैन कर दिया गया। मेहरुद्दीन जी, अमृतपाल पर एक्शन कब हुआ? मैंने पूछा जब उसने धावा बोला पुलिस थाने पर। ये सारी वो इसी देश में बैठकर ये कहता रहा। वो सारी मैं एक जगह सुनकर, मैं उसको सही नहीं मान रही हूं, लेकिन मैं ये भी पूछूंगी कि कहना कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, और ये कहना कि इसमें हमें एक अलग खालिस्तान बनाना है, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, एक अलग हिंदू राष्ट्र बनाना है, दोनों में फर्क है क्या? नहीं, देखिए गुणात्मक अंतर है। हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करते हैं, बनाना नहीं है। ये गलतफहमी पैदा की गई कि संविधान बदल देंगे। भारत को प्राचीन विवेकानंद के भाषण में मिलेगा कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है तभी ये सेकुलर है, तभी यहां मुसलमानों को, ईसाइयों को, सबको समान अधिकार है। इसलिए उसके बारे में जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो देश में आग लगाने के लिए भाषण करते हैं। न ये आरएसएस का एजेंडा है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, न ये बीजेपी का एजेंडा, जितना मैंने पढ़ा है ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, वही इसका स्वरूप है। एक सेकंड पूरी बात करो। वही स्वरूप है कि हिंदू राष्ट्र में सबको अधिकार है अपने धर्म के पालन का। लेकिन सुचरिता, मैं दूसरी बात में एक डॉक्यूमेंट लेके आया हूं आपके डिबेट में। जिन्होंने अरशद मदनी साहब ने जो मांग की है, ये उनका एक ब्रोशर होता है भारत का, ये ब्रोशर इंग्लैंड का है, ये महत्वपूर्ण ब्रोशर है। आप देखिए ये लोग कैसे देश को बदनाम कर रहे हैं बाहर पैसे के लिए। ये ब्रोशर हमको भी एक मुसलमान ने ही अंत में दिया कि इसको आप लोग उठाइए। इसमें लिखा हुआ है त्रिपुरा कम्युनल राइट्स। उसमें बता रहे हैं कि 8 मस्जिद जल गए, फलाने जगह, और हम इसमें क्या करें? सुनो ना, हम क्या कर रहे हैं उसमें बताते हैं। जैसे लीगल सर्विसेज, तो 530 दिल्ली राइट्स में 503 केसेस लड़ रहे हैं, इसमें हमारा खर्चा 84,250 पाउंड हुआ है। वो इतना चाहिए। वो बता रहे हैं कि हम टोटल केस जो है दिल्ली राइट्स का जो ट्रायल केसेस है 153, इसमें 3,80,000। सुनो, विधवाओं को देते हैं $10। तो विदेशों से पैसा लाने के लिए इस डॉक्यूमेंट्स को अगर आप देखते हैं तो ऐसा बताया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उनके लीगल केस नहीं लड़े जा रहे हैं, टेररिज्म के नाम पर वो बंद होते हैं। और मैं फाइट करता हूं, और मुझे जो बयान दे रहे हैं, ये जो बयान दे रहे हैं, एक बार की कार्रवाई को बात पूरी, ये मेरा कहना है, अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है, आप ये दिखा रहे कागज बताइए। इस फंडिंग, यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। सुनो यार, जमीयते उलमाए हिंद की फंडिंग जो आ रही है विदेश से, इसमें साफ है उनका ब्रोशर इंग्लैंड से लेके, इसकी एक बार जांच कर रही है। एक बार मैं अमर पे आऊंगी, उससे पहले एक बार स्वामी जी, एक बजरंग दल बैन होना चाहिए। अच्छा ठीक है, बैन होना चाहिए। उनकी गतिविधि सारी देश में तोड़ने की। अच्छा सुनिए, बजरंग दल बैन होना चाहिए। जितनी जोर से आप ये कहते हैं, उतनी जोर से आपने कितनी बार ये कहा कि पीएफआई बैन होना चाहिए? हमने तो हमेशा समर्थन बैन होने के बाद समर्थन किया ना, वही तो कह रहे हैं, समर्थन किया। पीएफआई बैन होना चाहिए, मैंने ये समर्थन किया, मैंने कहा समर्थन किया होना चाहिए। जब बैन होने के बाद आपकी मजबूरी है। बजरंग दल हर क्या पीएफआई और बजरंग दल एक है? एक सेकंड
एक सेकंड रुकिए, दंगा कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, बिहार चला दिया। सर रुकिए जरा, दूसरे से भी सवाल लेना है। क्या पीएफआई और बजरंग दल एक है जो ये बात कह रहे हैं? पीएफआई और बजरंग दल में बिल्कुल भी समानता नहीं हो सकती है। पीएफआई की जो गतिविधियां हैं वो देश को तोड़ने वाली हैं। उनके जहां जहां पर जो छापे पड़े हैं तो ढेर सारा पैसा निकला, भारत को तोड़ने की बात कही गई है, गजवाए हिंद की बात कही गई है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही है। जबकि बजरंग दल एक सांस्कृतिक संगठन है, सेवा सुरक्षा और संस्कार की परिधि में वो काम करता है। तो बजरंग दल को कभी भी इस प्रकार से नहीं कहा जा सकता है। इस देश के अंदर चूंकि भारत एक बहुसंख्यक समाज जो हिंदू समाज है यहाँ का, तो हिंदू संगठनों पर आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? जो मंदिरों की सुरक्षा करते हो, संतों की सेवा करते हो, गायों की रक्षा करते हो, ऐसा संगठन जो हिंदुत्व के लिए और हिंदू समाज के लिए और भारत की एकता के लिए जो कार्य कर रहा है, तो उसकी तुलना पीएफआई से करना बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ, बोलिए। यहीं बैठिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हिंदू आतंकवादी है और हिंदुओं को इस देश में जीने का अधिकार नहीं है? हिंदू आतंकवादी है वो, देखिए इस तरह का सवाल इसलिए उठता है क्योंकि नेता बयान दे देते हैं। जब नेता बयान देंगे कि भाई देखिए भगवा पहना हुआ आतंकी है, तो इस तरह के सवाल आते हैं जो नैदारी साहब। एक बार एक और सवाल ले लूं, उसके बाद आ रही हूँ। हाँ, बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ, बजरंग दल ने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया है कि उसको बैन लगाने दें? कौन सी मस्जिद पर जाकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नमाज अदा करने से रोका हो? और हमारी बहन खड़ी है, मुस्लिम समुदाय से रखती है, ये जाकर ऐसी बात ना फैलाती है। और आप जो बात करते हैं पीएफआई से तुलना करते हैं उस आतंकी संगठन से, तो देश की अवसरता खत्म करने की बात करते हैं, युवाओं को भड़काने का काम करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं। आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मैं एक बार वो ये कह रहे हैं कि जो तुलना हो रही है, अंबर मैं आपसे भी पूछूंगी, लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि तुलना हो रही है, ऐसा कौन सा काम किया है बजरंग दल ने? मेहरुद्दीन के पास बहुत सारी लिस्ट है, वो कह रहे हैं कि बहुत सारा ऐसे काम है, लेकिन क्या जो एक तुलना की जा रही है और पीएफआई से तुलना की जा रही है, पीएफआई पर अब बोले हैं लोग जब पीएफआई पर बैन लगा, उससे पहले कोई बोलता था पीएफआई पर बैन लगे? हाँ, अगर हम मदनी साहब की बात करें तो अगर उनके ही खुद की जो टीचिंग्स हैं जो कह रहे हैं कि हमें सांप्रदायिकता नहीं फैलानी चाहिए, वो तो खुद अपने ही समाज में अपने ही फिरके के लोगों को मुसलमान नहीं मानते, वो भारत में फिरका परस्ती का लेक्चर दे रहे हैं मुंबई के आजाद मैदान से। उनको खुद को शर्म आनी चाहिए। पहले तो सभी को मुसलमान मान ले और जो फतवे देते हैं अपनी वेबसाइट पर खुले तौर पर, उस पर पहले पाबंदी लगाएं, उसको वापस ले, फिर उसके बाद वो इस तरह के बयान देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन सुचारिता, जब आप पीएफआई और बजरंग दल की तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत गलत है। और आप यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट लेके आ जाते हैं जो कि पूरी तरह से बायस है। जो ताकतें देश उभर के आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने अमर जी और मेहरुद्दीन को लीजिए। बड़ा ये एक हथियार होता है कि ताकि भारत जैसे जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है उनको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन मैं उससे हटकर दूसरी इस बात पे आना चाहती हूँ कि हमारे देश के वो लोग जो इस तरह की टर्म्स कॉइन कर देते हैं लोगों के बीच, जैसे कि हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, आज इन्होंने सवाल किया कि क्या हिंदू आतंकवादी है, क्या हिंदुओं ने ऐसा काम किया है? हम अगर सांस्कृतिक रूप से बात करें, जो अवधेश कुमार जी ने बात कही, ये बात सच है और हजारों साल का भारत का इतिहास है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। कल्चरली हमें ये बात माननी पड़ेगी और इस अवेयरनेस की जरूरत है। आप उसको एक भगवा आतंकवाद या फिर आप गजवा हिंद से तुलना करेंगे तो मुझे लगता है आप मेंटली करप्ट हैं। आपको भारत के इतिहास को पढ़ने की और जानने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ देश में आप विभाजन समुदायों के बीच करते हैं अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए। देखिए, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है कल्चरली, यानी सांस्कृतिक रूप से। कोई इसे ये नहीं कह रहा है कि सबको यहाँ पर हिंदू बनना होगा। दूसरी बात, मेहरुद्दीन जी आप ये बार बार कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये देश जो है ना मैडम, ये धर्म हिंदू को भी हक नहीं है वो ये कहे कि इस देश में सिर्फ हिंदू रहेंगे। किसी भी धर्म के व्यक्ति को ये हक नहीं है मैडम। लेकिन क्या फर्क है दोनों बयानों में मेहरुद्दीन जी? देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें इतना ही अधिकार जितना हिंदुओं का अधिकार है उतना ही मुसलमान का है, उतना ही सिख का है, उतना ही ईसाई का है। और ये सेकुलर देश है। ये जो बार बार बात फिर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों की? कहाँ भी जा रहे हैं और हिंदू धर्म गुरु जितने इस देश का चरित्र है, स्वभाव है। तो हम मुस्लिम भैया मेहरुद्दीन अगर किसी मुसलमान के धार्मिक अधिकार पर कोई सवाल उठाएगा तो हिंदू खड़ा होगा उसके पक्ष में। तो सारे जितने भी धर्म के लोग हैं। अरे भाई, पाकिस्तान बन चुका है, आपको चाहिए ना तो चले जाओ पाकिस्तान। मैं कह रहा हूँ जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और बैन नहीं होगी बजरंग दल और ऐसे लोग जो कह रहे हैं खुले कोर्ट में जाके कराओ, कोर्ट में जाके सुनो, मेहरुद्दीन कोर्ट में जाके बैन कराओ। 24 तक का एजेंडा है पूरा सेट
वो तो कह रहे 2024 बार सारे जितने भी शांत हैं कर रहे हैं कहो कि बजरंग दल को बैन करके दिखाए। एक बार आचार्य जी और चुनौती दे रहा हूं, मैं भी चुनौती दे रहा हूं, कांग्रेस करके दिखाएगी। एक चीज हम लोग तो मुसलमानों की जो स्थिति है उसकी पूरी तरह से जिम्मेदार कांग्रेस है। अब ये बताइए, जो बात अभी जुनैद हरे साहब ने भी कही कि भाई ये वादा किया गया और ये चुनाव से पहले किया गया। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं भाई हम 2024 का देख के थोड़ा ही कर रहे हैं। 2024 को देखकर कौन सी पार्टी काम नहीं कर रही है? मनोज तिवारी जी मुझे बोल दीजिए, अगर आप कहेंगे कि आपकी पार्टी काम नहीं कर रही है तो यहाँ मंच पर बैठे सब लोग हंसेंगे इस बार। कोई नहीं मान रहा है। मैं उसका जवाब देता हूँ। रिपब्लिक भारत की तरफ से जो ये सवाल है उसका जवाब सुनिए। मैंने ये बोला, मेरी बातों को आप राजनीतिक दृष्टिकोण से गलत दिशा मत दीजिए। सवाल ही सियासी मैं आपका सियासी सवाल है तो जवाब सियासी नहीं है। हाँ। जवाब जनता से जुड़ा हुआ है। अच्छा। मैंने ये बोला कि देखिए, आप बोल करके भाजपा का एजेंडा सेट मत करिए। सुनिए, 2024 अरे सुनिए, आप लोग पता क्या है? अरे आप एजेंडा बताइए क्या है? 2024 मैंने क्या बोला? सुचिता जी सुनिए, मेरा जवाब सुनिए। मैंने ये बोला कर्नाटका की जनता ने आपकी सवालों का जवाब दे दिया है। हाँ। और जो हमने कर्नाटका की जनता के सामने अपने लक्ष्य रखे हैं, हाँ। उस लक्ष्य को 5 वर्षों में पूरा करना है। हमने ये बोला 2024 का एजेंडा हमारा हिंदू मुसलमान आप करते रहिए, हम चुनाव जीतते चले जाएंगे। अब बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। मैंने क्या बोला? बजरंग दल को बैन करिए। जब आपने 5 वादे किए वो तो आपने पहले कैबिनेट में पास कर दिया, तो इसको भी पास करिए, बैन करिए। मैंने क्या बोला कि कर्नाटका की जनता के सामने जो हमारे वायदे हैं उस वायदों को हमको पूरा करना है। हमको पूरा करना है। आप पे विश्वास करके आपको सत्ता में लेके आए, आपके हिसाब से मुसलमानों को मार रहा है बजरंग दल को। मुसलमान छोड़िए, तो आप उनको 5 साल लीजिए। अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही है? मनीष शुक्ला जी के पास एक सेकंड रुक जाइए। मनोज तिवारी जी एक मिनट मैं मनीष शुक्ला जी के पास जा रही हूँ। मनीष शुक्ला जी, यहाँ पर मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि 2024 का एजेंडा नहीं है और न ही हम ये सोचकर काम कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान का एजेंडा हमारा नहीं है 2024 में। तो क्या सोचकर बैन लगाने की बात कही थी? देखिए, कांग्रेस जो कहती है हाँ। उसकी करनी और कथनी में पूरा फर्क है। जब इन्होंने अपना एजेंडा जनता के सामने रखा तो कहा कि बजरंग दल और पीएफआई को बैन करेंगे। किसी को बोलने का मौका दे रही हूँ, आप बीच में मत आया करिए प्लीज। मैं आप लोगों से बार-बार दरख्वास्त करती हूँ। मनीष शुक्ला जी और भाटी जी को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। तो पीएफआई उस समय पहले से बैन था, यानी स्पष्ट उद्देश्य था कि उसको अपने चुनावी एजेंडे में इसीलिए रखा गया था उससे राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति हो। और जेडीएस के जो 5% वोट कटे और 5% वोट कांग्रेस में बढ़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2018 में जितने प्रतिशत हमने वहां मत प्राप्त किए थे उतने ही मत हमने इस चुनाव में भी प्राप्त किए हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर पूरे भारत को आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश को भी देखना चाहिए। कर्नाटक के चुनाव के साथ साथ चुनाव हुआ और करीब 4 करोड़ 34 लाख मतदाताओं ने उस चुनाव में भाग लिया। कर्नाटक से ज्यादा वोटर हमारे यहाँ नगर निगमों के चुनाव में थे। 2 विधानसभाओं का चुनाव उसी बीच में हुआ और यहाँ कांग्रेस 0.8% वोट पाकर सिमट गई। यही स्पष्ट होता है कि जो वहां उनकी चाल कामयाब हो गई, अब लोकसभा के चुनाव में कामयाब नहीं होगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब किसान के लिए जो काम किया गया है उस रिपोर्ट कार्ड पर जनता का मत और आशीर्वाद जैसे उत्तर प्रदेश में भी मिला है वैसे पूरे देश में मिलेगा। क्योंकि जब ये बार बार कहा जाता है कि हम 2024 का एजेंडा नहीं देख रहे हैं, हम इस समय का एजेंडा नहीं देख रहे हैं, क्या ये बातें भरोसे लायक हैं? भाटी जी, जो नेता बयान देते हैं वो भी जानते हैं कि उन्हें चुनाव में उतरना है, चुनाव में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। आप बहुत स्पष्ट वक्ता है, इसलिए पूछ रही हूँ। आपको लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है उससे सपा को फायदा या नुकसान नहीं देख रही है आपकी पार्टी भी? नहीं, स्पष्ट वक्ता होने का हम नुकसान भी तो उठाते हैं। हमसे एंकर ही नाराज हो जाते हैं, चैनल नाराज हो जाते हैं। अब ये जो हिंदू मुस्लिम डिबेट की जा रही है 24 का ही तो एजेंडा है। किसका एजेंडा? अब बजरंग दल और पीएफआई पे
चैनलों का एजेंडा है, चैनलों का बजरंग दल और PFI पे पाबंदी लगाने की, प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। महिमा मंडित करने ही आते हैं भाटी जी। कब ऐसा हुआ है कि आपने चैनल पर आकर चैनल को महिमा मंडित नहीं किया, ये बता दीजिए। मेरी बात तो सुन लो आप। नहीं बोलिए सर, बोलिए। अब मेरी बात, तब भी आपकी सर बातें सर आंखों पर है, बोलिए। सोशल मीडिया के मैं ये कह रहा हूँ, PFI और बजरंग दल पर प्रतिबंध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर सरकार इन चैनलों पे चलने वाली सांप्रदायिक डिबेट पर पाबंदी लगा दे। अच्छा, बहुत बढ़िया बात कही आपने सर, बहुत बढ़िया बात कही भाटी जी। अब आपने इतना बोल लिया तो आप प्लीज मुझे एक्सक्यूज करिएगा ये बात कहने के लिए। चैनलों पर बैन लग जाए, लेकिन भाटी जी ये नहीं कहेंगे कि उनके सांप्रदायिक बयान देने वाले नेताओं पर बैन लगे। वो नेता कबूल है क्योंकि उनसे सियासी फायदा है, उन पर बैन लगाने की बात भाटी जी अभी तक नहीं करते, लेकिन चैनलों पर बैन जरूर लग जाए। वो नेता बयान देते रहे, जहर फैलाते रहे, दैट इज परफेक्टली फाइन भाटी, है ना? नहीं सही है ना सर? मुझे आपने सबसे कम समय दिया, कम से कम 1 मिनट तो कम से कम बोलना है। मैं केवल दूसरी बार ही आपने मुझे समाजवादी पार्टी के मंच पर मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। देखिए सुनिए, बोलिए। कोई नेता चाहे मेरी पार्टी का हो चाहे मैं हूँ, अगर मैं भी हिंदू मुसलमान के बीच वैमनस फैलाने की कोशिश करता हूँ, धार्मिक पाखंड करता हूँ, सांप्रदायिकता फैलाता हूँ, मुझे भी जेल में डालो। लेकिन जो सबसे ज्यादा खराबी होती है यही चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान चलता है, और एक तरफ से उन्हें गाली दी जाती है, दूसरी तरफ से उन्हें गाली दी जाती है। स्वामी प्रसाद देश का माहौल खराब होता है, इससे देश का माहौल खराब होता है। नहीं, आप ये अब भाटी जी ये आप बिना नेता के बात सच आप सुनना ही नहीं चाहते, आपने हिम्मत ही नहीं है सुनने की। आपके नेता का बयान बहुत प्रेम बढ़ाने वाला है, आपके नेता का बयान प्रेम बढ़ाने वाला है, नहीं है ना सर? तो नाम लेकर बोल दीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य। आप तो मेरे नेता के मैं इसीलिए तो कहती हूँ राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान हमेशा किसी दिशा में आते हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो। भाटी जी आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, अब आप एक्सक्यूज करिए, आज आप पर भी आरोप लगाऊंगी मैं, क्योंकि नेताजी बहुत सोचकर बहुत गुणा भाग करके बयान देते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लेने की नहीं आप हिम्मत कर रहे हैं कि उनको बोलने बैन लगाया जाए। क्यों ना लगाया जाए देजी, बताइए क्यों ना लगाया जाए ऐसे नेताओं? नहीं बोल रही है। देखो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए उस प्रकार के शब्दों का ना यहाँ इस्तेमाल हो रहा है ना वहां इस्तेमाल हो रहा है। एक व्यक्ति रामचरितमानस को जलाने की बात करता है, एक साधु की चर्चा करते हुए कहता है आतंकवादी शब्द प्रयोग करता है, लेकिन ना उसको हम टेररिस्ट कह सकते हैं, ना उसको हम सांप्रदायिक कह सकते हैं, ना उसको हम समाज के अंदर विद्वेष पैदा करने वाला कह सकते हैं। तो उनको क्या धर्म प्रचारक कहा जाए? सुचरिता असल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ स्थिति अभी स्थानीय चुनाव में हुई है, पहली बार मुसलमानों ने लंबे समय बाद समाजवादी पार्टी को छोड़ के कहीं बसपा को और थोड़ा सा कांग्रेस को वोट दिया है। तो एक ध्रुवीकरण की कोशिश है कि आगे अगर मुसलमान हमसे निकल गया तो आगे क्या होगा। तो उस ध्रुवीकरण की कोशिश में अलग अलग प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। 15% से 100% लोगों को बयान की बात, ये भी आपका ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। अरे बीजेपी बजरंग दल पर बैन लगा के वोट दिया जा रहा है। लोगों का बयान सुनवाती हूँ बजरंग दल के बैन को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, जरा एक बार सुनवा दीजिए, उसके बाद वापस आ रही हूँ, एक बार सुनवाइए। नहीं, बैन करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए कि बजरंग दल कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। जैसे सभी उसका एक संगठन होता है वैसे संगठन है, इसको ये बीजेपी के पार्टी से जोड़कर देखते हैं, ये गलत है। बजरंग दल पर कैसे बैन लगा सकती है? वो मोटो उनका वो नहीं है, उनका राजनीतिक मुद्दा था और राजनीति से अपना काम कर लिया उन्होंने, आप क्या बैन लगाएंगे? कांग्रेस की हिम्मत नहीं, बजरंग दल बैन करेंगे। बजरंग दल बैन करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका वो करने पड़ेंगे, साबित करने पड़ेंगे बजरंग दल ने क्या गलती किया, क्या गुनाह किया। इससे पहले भी आप बैन किए थे, फिर वापस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, सही नहीं होगा, क्योंकि बजरंग दल कोई राजनीतिक दल नहीं है और ये किसी धर्म को भी सपोर्ट नहीं करती। मुझे तो लगता है कि बैन लगाएगी ही, क्योंकि उनका ये एजेंडा ही है कांग्रेस का। सही तो नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संगठन को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं अपनी अपनी जगह। ये बजरंग बली की सेना है, इस पे कैसे बैन लग सकता है? बजरंग बली की सेना है प्रोफेसर हैरिस, और इसलिए इस पर बैन कैसे लग सकता है? उन्होंने कहा ये सिर्फ एक, जो बात शुरू में आई थिंक बहुत कम शब्दों में अंबर ने कह दी कि एक लॉलीपॉप दी गई मुसलमानों को, ये
देखिए, मुसलमानों को लॉलीपॉप दी गई नहीं दी गई, असल इशू ये नहीं है। असल इशू ये है कि जिस संविधान के तहत हम चलते हैं, हम इस टीवी डिबेट में आकर के और ये कह करके चले जाते हैं कि इस्लामिक राष्ट्र की हम बनाएंगे। कोई कह के चला जाता है कि सिख राष्ट्र। एक मिनट अच्छा कंप्लीट करने दीजिए। थोड़ा बहुत टोकने दे। नहीं पर वो बोल नहीं पा रहे ना सर, इतनी देर से कंप्लीट नहीं कर पा रहे। बजरंग दल के बारे में स्पष्ट बोला ही नहीं। ठीक है अरशद मदनी का बयान संविधान सम्मत है जो उन्होंने आज बोला है। आप बताइए 70 साल पहले। वो तो वही बोल रहे हैं जो कांग्रेस बोल रही है सर। कांग्रेस ने बोला कि भाई बैन करेंगे, वो बोल रहे हैं बैन करके दिखाओ। वो क्या बोल रही है अपने अलग? ठीक है, एक मिनट अच्छा प्रोफेसर साहब को बोलने दीजिए ना, आरएसएस के बारे में बोलने दो प्रोफेसर साहब को। हाँ बोलिए। हम यहाँ से बोल करके चले जाते हैं कि हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, हम सिख राष्ट्र बनाएंगे, हम बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये कह करके हम चले जाते हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या होती है कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। पहले हिंदुस्तान हमारा, देखिए सुनिए, आप लोग जहर फैलाते हैं, पढ़े लिखे लोग जो है खड़ा हो गए। अब पूरी से पहले कराना गया था हिंदी है वतन, हिंदुस्तान हमारा। मुझे बताइए, जनगण हमारा हिंदू राष्ट्र, सिख राष्ट्र, हमारा संविधान हिंद से भी परहेज हो गया है। हमारा संविधान ही नहीं है, हमारा संविधान सर्वश्रेष्ठ है। जबरदस्ती आज देखिए, मैं सिर्फ ये जानती हूँ, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि इस तरह के बयान बहुत हद तक, या फिर मुझे कहना चाहिए ज्यादातर सियासी ही होते हैं। और अगर इन बयानों के सियासी मतलब निकाले जाए तो उनका साफ निचोड़ ये होगा कि कहीं जीत दिखती है, कहीं हार दिखती है। उस जीत हार के फेर में आम आदमी फंस जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। उस एक सरकार से 24 की सरकार की आस जागी है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है, अब 24 की सरकार की आस जागी। राजीव जेटली जी, लग रहा है आपको 24 में, अब देखिए सब मंच पर आ गए एक बार फिर, ये बार बार मंच पर आते हैं, लेकिन